अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा बीफ चने की दाल गोश्त। ये देखें, आप देखने में ही कितने मज़े का लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है ये। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे तो बस मज़ा आ जाएगा। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये चने की दाल गोश्त। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा रौनक वाला कि बस दिल चाहने लगे कि जल्दी से इसको खा लें। देखने में ही इतने मज़े का लग रहा है। नान के साथ में इसको टेस्ट करूँगी, बहुत मज़े का लगता है नान के साथ ये। बीफ दिखाती हूँ कितना अच्छा टेंडर हुआ हुआ, ये देखें आराम से टूट रहा है इशारे से। मज़ा आ जाता है खाने का, इस तरह से टेंडर होता है बीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये, नान के साथ इतने मज़े का लग रहा है और इसमें पुदीने और अदरक का जो फ्लेवर आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा बीफ चने की दाल गोश्त बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। बीफ चने की दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने बोनलेस बीफ लिया है हाफ केजी। अगर आप चाहें तो इसे मटन और चिकन से भी बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिए जितनी आपके यहाँ खाई जाती हूँ। 4 टेबल स्पून दही लिया है मैंने, ये डालूंगी इसमें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। आधे घंटे के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। चने की दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने ये चने की दाल ली है 1 कप। ये वाला कप सबके घर में मौजूद होता है। 200 ग्राम इसका वज़न है। ये डालेंगे। अच्छी तरह से मैं इसको वॉश करूँगी और फिर 2 घंटे के लिए इसको भिगो दूँगी। चने की दाल गोश्त बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालूँगी पैन में। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये डालूँगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें शामिल करूँगी साबुत गरम मसाला, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंगे और 8 काली मिर्चें। ये जाएगा इसमें साबुत गरम मसाला। गरम मसाले को भी फ्राई करेंगे और प्याज भी ब्राउन हो जाएगी इतनी देर में हमारी। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इससे, साबुत गरम मसाला डालने से इसमें। प्याज हमारी अच्छी सी लाइट गोल्डन हो गई है। अब ये मैरिनेट किया हुआ बीफ शामिल करूँगी इसमें। आधे घंटे के लिए मैंने इसको रखा था मैरिनेट करके। थोड़ा सा पानी डालूँगी इसी में। अब इसकी करेंगे खूब अच्छी सी भुनाई। भुनाई मैं शुरू में ही कर लेती हूँ, बाद में नहीं करनी पड़ती फिर। इसकी इतनी भुनाई करेंगे इसका मसाला खूब अच्छा सा हो जाए फटाफटा और ऑयल वगैरह इसका निकल के आ जाए। 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसकी खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। देखिए ऑयल भी निकल के आ गया है इसका। अब थोड़ा सा ये टेढ़ा करके मैं इसका ऑयल निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने ऑयल निकाल लिया है इसका। अब बीफ को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करूँगी। 3 कप इसमें पानी शामिल करूँगी। मिक्स कर देंगे इसको। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 80% कुक करूँगी बीफ को मैं। 1.25 घंटा लगेगा उसमें और उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रख रही हूँ गलाने के लिए। बीफ को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे 1.25 घंटे के लिए गलाने के लिए रखा था। अब मैं चेक करती हूँ। जब मैंने इसको गलाने के लिए रखा था तो मैंने बीच बीच में इसको चेक भी किया था। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा रख दिया है तो बस चेक नहीं करना। पानी भी कम हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी और डाल लें अगर बीफ नहीं गला है। ये देखें 80% कुक हो गया है ये। अभी इसमें मैं दाल शामिल करूँगी तो दाल के साथ और गलाऊँगी इसको मैं। गोश्त अच्छा सा गला हुआ हो तो खाने का मज़ा आ जाता है। 1 कप मैंने ये दाल ली थी, इसको अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये डालूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी इसमें मैं, ताकि दाल अच्छी सी गल जाए। 1 कप पानी शामिल करूँगी।
लो मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए फिर से गलाने के लिए रख रही हूँ। इस तरह बीफ भी और गल जाएगा और दाल भी गल जाएगी। चने की दाल डालने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे मैंने गलाने के लिए रखी थी। चने की दाल आधे घंटे के लिए मैंने इसको गलाने के लिए रखी थी, लेकिन जब आधे घंटे के बाद मैंने चेक की थी तो मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी, तो मैंने 15-20 मिनट का टाइम और दिया है इसको। तो आप लोग भी चेक ज़रूर कर लीजिएगा, कच्ची नहीं होनी चाहिए चने की दाल। चने की दाल ऐसी होनी चाहिए, गली हुई भी हो और खड़ी खड़ी भी हो। ये देखिए लेस आ रहा है इसके अंदर, ऐसा होना चाहिए। ये देखें बहुत अच्छी सी गल गई है। ये देखें, अब इसको मैं ये करूँगी, थोड़ी थोड़ी सी मैश कर दूंगी और थोड़ी थोड़ी साबुत खड़ी भी नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल मैश की हुई अच्छी नहीं लगती, थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से मैश कर दूंगी इसको, और थोड़ी थोड़ी सी ये साबुत नज़र आनी चाहिए। जब मैंने मसाले की भुनाई करी थी तो मैंने तरी उतार ली थी। देखिए तरी गायब हो जाती है। अब हम ऊपर से सर्व करते वक्त डालेंगे ना तो बड़ा अच्छी सी लुक आती है इसकी, देखने में बहुत अच्छा लगता है। दाल को मैंने मैश कर दिया, थोड़ी थोड़ी साबुत भी नज़र आ रही है। ये देखें लेस आता है इस तरह से। थोड़ा सा पानी डालूंगी, 2-3 टेबल स्पून। मिक्स कर देंगे इसको। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करूंगी इसमें। 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें ली, ये डालूंगी, और जूलियन अदरक। हरी मिर्चें, अदरक और गरम मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। हल्की आंच पे मैं इसको दम पे रख रही हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए हरी मिर्चों का, अदरक का, गरम मसाले का। उसके बाद मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। चने की दाल गोश्त तैयार हो गया, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चने की दाल गोश्त तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। दाल देखें कितनी अच्छी है, लेज़दार। थोड़ी थोड़ी मैंने मैश कर दी है, थोड़ी थोड़ी साबुत नज़र आ रही है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बीफ चने की दाल गोश्त। अगर आप चाहें तो मटन और चिकन से भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। चने की दाल गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया है, ऊपर से मैं इसको गार्निश करूँगी। मैंने तरी उतारी थी इसकी, मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखें आप कितनी रौनक आ जाएगी इसके ऊपर। ये इस तरह से ऊपर सर्व करते वक्त डालना है। ये देखें बिल्कुल शक्ल चेंज हो गई है इसकी। ये देखें देखने में कितना अच्छा लगने लगा ये एकदम से। जब चने की दाल गोश्त को सर्व करें तो ऊपर से ये तरी इस तरह से डालें। इसको और ज़ायकेदार बनाऊँगी। पुदीना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और जूलियन अदरक ये डालेंगे इसमें। पुदीना डालेंगे इस तरह से, जूलियन अदरक, चने की दाल गोश्त मैंने डिश आउट कर दिया, ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया जूलियन अदरक और पुदीने के साथ। आप देख सकते हैं देखने में ही कितने मज़े का लग रहा है, और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं है। गरम गरम नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएंगे तो बस मज़ा आ जाएगा। बॉयल्ड राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है ये। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। जब ये चने की दाल गोश्त आप अपने घर पे बनाएं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।